कार मैं हूं तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का अनुरोध किया था और जिसे भारत ने मान लिया है और इसके लिए मोदी मेरी तरफ से तहे दिल से एक धन्यवाद के पात्र है। ये काफी एक मैच्योर और ये काफी, मैं जिसे कहूंगा कि बहादुरी भरा डिसीजन है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे काफी ट्रोलिंग हो रही है सरकार के इस निर्णय की। देखिए, लीडर वही है जो डिसीजन ले। जब उन्होंने अटैक करना था तो डिसीजन लिया स्ट्राइक करने का, और रोकना था तब भी डिसीजन लिया। और ये वार कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है जिसे मीडिया, और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन मीडिया का जो एक गैर जिम्मेवार रोल रहा है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। एक तो वो नैरेटिव की लड़ाई हार गया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में आई थी इंडिया की, वो उसने अपनी मूर्खता के कारण, या समझ नहीं है इनको, अक्ल नहीं है, पत्रकारिता करनी आती नहीं है इनको, वैसे ही एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूं जी, प्रधानमंत्री मोदी हार्दिक बधाई के पात्र हैं इतना ब्रेव डिसीजन लेने के लिए। और जो कहा जा रहा है कि ट्रंप ने क्यों लिया डिसीजन, देखिए आज के समय में जो जियो पॉलिटिकली बैकग्राउंड है, कहीं भी वार होता है तो अमेरिका और चीन उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और इवन रूस और यूक्रेन की युद्ध जब चल रहा था तो उसमें पीस टॉक्स किसके साथ हुए थे सीज फायर के लिए? अमेरिका ने किए थे रूस के साथ, सऊदी अरब में बैठ के। यूक्रेन शामिल तक नहीं था उसमें। हाँ, ये एक इमेच्योरिटी है ट्रंप की कि उसको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। तो जी बात करता हूं मैं दोबारा इंडियन मीडिया के रोल के ऊपर। और जिस दिन ये पहलगाम में ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, 27 लोग मारे गए थे, उसके बाद से ना मैं जो कश्मीर का लोकल मीडिया है उसको बहुत करीबी से फॉलो कर रहा था। काफी लंबे टाइम तक मैंने फॉलो किया, जिसमें एक्सकेल्सियर न्यूज है, कश्मीर इमेजेस है, कश्मीर टाइम्स है, राइजिंग कश्मीर है, कश्मीर ऑब्जर्वर है। और मैं उस दौरान देख रहा था यार, कहीं किसी कोने में ये घुमा फिरा के सपोर्ट करते हैं क्या इस एक्टिविटी को, या और जो इसमें एक जो जिहादियों का जो एक बहुत लंबे टाइम से एक जो उनका इंडिया के विरुद्ध काम चल रहा है उसको किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। और कैसे, मैंने सारी रिपोर्टिंग देखी है, वीडियो देखे हैं वहां पर कश्मीर के लोकल न्यूज, जितनी भी न्यूज साइट्स हैं, और कैसे अगले दिन पूरा कश्मीर बंद रहा भारत के समर्थन में। कश्मीर की मस्जिदों तक से उन्होंने अपील की कि यह गलत काम हुआ है, इंडिया के फेवर में वो पूरा यूनाइट आके खड़े हो गए कि नहीं, ये गलत हुआ है, हम इंडिया के साथ हैं। वो मौका था जब इंडिया का मीडिया दिखाता पूरी दुनिया को, ये देखिए कश्मीर की असलियत। और इस नैरेटिव के लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट खर्च होता है इंडिया का, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो। अब सरकार तो ये काम नहीं ना करेगी, ये काम तो मीडिया का था। और मीडिया ने किया क्या, इन बेवकूफ लोगों ने वहां कश्मीर पहुंच के उन्हीं को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि कश्मीरी मुसलमान, और कश्मीरी मुस्लिम को पीटना शुरू कर दिया आपने। और इस बेवकूफ मीडिया ने किया क्या, ये वहां कश्मीर जाके कश्मीरी मुसलमानों के एंटी रिपोर्टिंग कर रहा है, वहां पर उनको चिढ़ा रहा है। तो थोड़ा मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, थोड़ा ना आप अपना दिमाग लगाना शुरू कीजिए मीडिया की तरफ। ये मीडिया कहां लेके जा रहा है? मोदी ने ऐसे ही नहीं कहा इनको कि यार आप बोझ हैं, बस आपके बस का कुछ नहीं है। ये मोदी कह चुके हैं, इन सभी उनके मुंह पे कह चुके हैं इंटरव्यू देते हुए, इसी वजह से कहा है उनको। और दूसरा, इस दौरान इन्होंने जो ये 3-4 दिन की एक जंग जैसे हालात थे, इन्होंने मास हिस्टीरिया पैदा किया, डर पैदा किया जनता में, और टीआरपी के लिए जम के झूठ परोसा इन्होंने। जम के झूठे वीडियो चलाए। अंबाला में विस्फोट हो गया, बम धमाका हो गया, यहां बम धमाका हो गया, वहां बम धमाका हो गया, वहां ड्रोन गिर गया, ये हो गया। यार आप सेना का काम मत कीजिए, सेना का काम सेना को करने दीजिए ना, आप मीडिया का काम कीजिए। और आप जरा ना 2 दिन के लिए इंटरनेशनल मीडिया जो उनको देखिए, और इंडिया का जो ये टॉप 5 5-7 न्यूज चैनल है इनको देखिए, आपको शर्म आएगी। इनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है, जीरो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल मीडिया में। और मेरे को तो लगता है खुद ये खबरों के लिए इंटरनेशनल मीडिया फॉलो कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि इंटरनेशनल मीडिया पूरा निष्पक्ष है,
ठीक है, उसके भी अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं रिपोर्टिंग में। यहां तक ये इन्होंने दिमाग से पैदल हो गए थे। मैं देख रहा था न्यूज रिपोर्टिंग, आर्मी के तीनों चीफ इस समय कहां बैठे कर रहे हैं और हथियार कितने रह गए हैं इसकी जानकारी ली जा रही है। एक और चैनल दिखा रहा था ये यहां से सेना के बेस है, यहां एयरफोर्स के बेस है, और यहां से आर्मी मूव करेगी, यहां से एयरफोर्स मूव करेगी। यहां आके ड्रोन गिर रहे हैं और यहां आके हमारा जो है एंटी डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा है। वाह भाई, कमाल है तुम्हारी। और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बकायदा। इनको पहले भी ऐसी वार्निंग मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। दरअसल देश की जनता को भी ना एक आपके जो मेंटल रिवार्ड सेंटर, आपको आदत हो चुकी है एक खास तरीके की डिबेट की। पत्रकारिता रिपोर्टिंग के नाम पे कुछ करते नहीं है, जीरो स्टूडियो में बैठे बैठे मनगढ़ंत खबरें बना देते हैं और आप खुश हो जाते हो। एक खास तरह की न्यूज शाम को चलती है, एक खास तरह की डिबेट चलती है, चार मूर्ख लोग बैठ के एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर रहे होते हैं और उसमें आपको मजा आता है। खबरों तक जाना आपने छोड़ दिया, आपने खबरों की न्यूज की डिमांड करनी छोड़ दी है मीडिया से। तो मीडिया यही करेगा, यही बेवकूफाना गैर जिम्मेवार देश के विरोध में, आर्मी के विरोध में ऐसी हरकतें करेगा और हर बार करता है, हर बार डांट खाता है। मैं वही बात कर रहा था कि आज के समय में जब भी वार होगी तो अमेरिका और चाइना, रूस, ये किसी ना किसी एंगल से इन्वॉल्व होंगे ही उसमें। इवन जब 1971 की वार हुई थी उसमें इंदिरा गांधी का बहुत अच्छा डिसीजन था, जो बांग्लादेश को आजाद कराया था उन्होंने। पर उसमें कहना कि भारत अकेला था ये सही नहीं है। अमेरिका ने सातवां बेड़ा भेज दिया था और उस युद्ध से पहले इंदिरा गांधी ने भी बहुत बोल्ड और बहुत डेयरिंग लेडी थी, बहुत बड़ी लीडर थी वो। रूस के साथ समझौता किया था 1971 में ही किया था, युद्ध से एकदम पहले। भारत रूस मैत्री शांति और सहयोग समझौता 1971। और उसमें रूस ने वायदा किया था कि सैन्य की जरूरत पड़ी अगर अमेरिका आया तो मैं आऊंगा बीच में, और उसने फिर वो दोस्ती निभाई भी। अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला था इंडिया के ऊपर कि कार्रवाई ना करे वो पाकिस्तान के खिलाफ, ये बांग्लादेश में ये कार्रवाई ना करे, पर इंदिरा गांधी नहीं मानी। सल्यूट्स टू हर, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अमेरिका ने सातवां बेड़ा भेज दिया था और बंगाल की खाड़ी में वो एंटर करने ही वाला था। तो उस दौरान रूस बीच में आया था। रूस ने अपनी K222 पनडुब्बी और कई पनडुब्बियां उस वारशिप के चारों तरफ लगा दी थी और सीधा मैसेज भेज दिया था रेडियो पर कि अगर बंगाल की खाड़ी में एंटर किए तो उड़ा देंगे। तो वहां से वो भागा था सातवां बेड़ा। तो जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती, बहुत कुछ इक्वेशंस देखने पड़ते हैं। और आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान लड़ेंगे और देश इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनके इंटरेस्ट नहीं होगा, उनका स्टेक नहीं होगा। हाँ, दोबारा कह रहा हूं, ये ट्रंप की इमेच्योरिटी है, थोड़े हैं तो वैसे ही वो दिमाग के। कहूंगा मैं कि यार आप ठीक है मीडिएशन की ऑफर कर रहे हो, आपने पाकिस्तान से बात की होगी, दोनों से रिक्वेस्ट की होगी, फिर आप जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं वो टोटली गलत था, अनप्रोफेशनल था। तो खैर ये जंग टल गई है और इससे हम यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान इससे सबक लेगा आगे के लिए। और दूसरा मैं एक चीज देख रहा हूँ, बहुत एक कैंपेन चल रहा है कि कश्मीर में बिल्कुल नहीं जाएंगे हम घूमने कहीं और जाएंगे। अरे भैया, सेना किसके लिए है वहां पर? ठीक है, वो जो लोग मरे हैं वो किसके लिए मरे हैं? मरे नहीं, वो तो शहीद हैं। आप क्लेम करना ही छोड़ दोगे? आप इंटरनेशनल मीडिया को, दुनिया को क्या दिखा रहे हो ये बोल के? और आज के टाइम में तो डिजिटली कनेक्टेड है पूरी दुनिया, आपकी बात 1 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने पे पहुंचती है। और आपको डराने के लिए ही तो किया था उन्होंने ये, कि डर जाएंगे, कश्मीर में आना बंद कर देंगे इंडियन। और मैं तो कहता हूं कि 2025 को रिकॉर्ड हम बना दें, हम सीधा ये चैलेंज करके जाएं कि हम चैलेंज करने आ रहे हैं टेररिस्ट को, कि हम डरने वाले नहीं हैं, और वहीं बैसरन घाटी में जाएं। मैं तो कहता हूं कि आज रिकॉर्ड तोड़ हम कश्मीर में जाएं घूमने और बकायदा चैलेंज करके जाएं टेररिस्टों को कि हम डरने वाले नहीं हैं। दूसरा, भारत एक काफी अच्छी पोजीशन में है, ग्रो कर रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारे यहाँ
बहुत टैलेंट है। तो एक ऐसे पड़ोसी के साथ लड़ाई में क्यों जाएं हम लंबा, कि जिसके पास कुछ नहीं है अचीव करने के लिए। उसको तो मजा आएगा, वो चीन से ले लेगा, अभी उसको आईएमएफ से मिल गया पैसा, उसके पीछे चीन है। ठीक है, उसको एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग लेसन देना था, ये दे दिया, और ये बहुत डेयरिंग काम था, सरकार को इसके लिए बधाई। और दूसरा ना, कश्मीर को भी आप पता नहीं कितने कश्मीरियों से बात करते हैं, मैं तो बहुत बात करता हूं, कहीं भी कश्मीरी मिलता है। कश्मीर के यूथ की मेंटेलिटी बदल रही है पूरे तरीके से। वो पढ़ रहा है, वो इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, वो नौकरी करना चाहता है इंडिया की अलग अलग कंपनीज में, और उसके सामने पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। मेरी अक्सर कश्मीर के जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं या नौकरी करने आते हैं, मेरी कंपनी में भी ये कर रहा था, तो उससे मैं अक्सर बात करता हूँ इन सब इश्यूज के ऊपर ना। तो वो बताता है कि भैया हमारा तो फ्यूचर ही है इंडिया के साथ है, और वो टाइम से बाहर निकल चुका है कश्मीर, जो कश्मीर का पास्ट था उससे बाहर निकल चुका है वो। उसने खुल के बताया यार कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनेगी, मैं मैरिज करना चाहता हूं, मेरी मैरिज नहीं होगी, लड़की जाएगी नहीं कश्मीर अगर नॉर्मलसी नहीं रहेगी। तो ये कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो आके ऐसा काम कर जाते हैं, जैसा हुआ है पहलगाम में। उनको जीतने क्यों दे, आप नहीं जाएंगे तो वो जीत गए, और एक बुजदिली भी समझी जाएगी। और हमें उम्मीद है पाकिस्तान इससे सबक लेगा, और ऐसी बहानेबाजी आगे नहीं चलेगी उसकी। और उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर एक लंबा सीज फायर चलेगा, और कश्मीर में दोबारा नॉर्मलसी लौटेगी। और ये साल आइए हम एक रिकॉर्ड संख्या में कश्मीर जाएं, वहीं बैसरन जाएं, उसी वैली में जहां पर हमारे 27 लोग मारे गए थे, और क्लेम करें कश्मीर को, और कश्मीर की जनता को साथ में लें। कश्मीर की जनता आपके साथ आने के लिए तैयार है, और आप पीछे हट रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं लिखता हूँ, थोड़ा बहुत पोइट्री करता हूँ, और आज मैं सल्यूट करना चाहूंगा उस आदिल को जिसने अपनी जान दी थी। उसने भी हिंदुओं को बचाते हुए अपनी जान दी थी, स्टोरी उसकी आपको पता होगी। तो कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने उसके लिए, आदिल की तरफ से। आदिल की तरफ से आतंकवादियों को एक पैगाम। मैं मरा नहीं, मैं मरकर भी हूं जिंदा। मैं मरा नहीं, मैं मरकर भी हूं जिंदा, और तुम आज जी कर भी हो मुर्दा। कश्मीर की रूह आज गा रही है, मैं आदिल हूं, हिंद की दुआओं का एक सजदा। तो आज कश्मीर के साथ खड़े होइए। कश्मीर की जनता आपको बुला रही है, आपका होना चाहती है। जो एक थोड़े बहुत एक दो आधा % एलिमेंट है, उनको आर्मी निपट लेगी, वो अपनी नीयत मर जाएंगे। पर कश्मीर में ना जाके यार टेररिस्टों को ना जीतने दें। शुक्रिया।